जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास बेसिकली सॉलिड स्फीयर राइट, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 वी नॉट बाई आर राइट। तो और आपके पास बेसिकली सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू, ठीक है। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली तो क्या है फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो राइट सर, इज इट ट्रू? ये सही है क्या? तो अब अगर आप जब यहाँ पर ध्यान देंगे तो बेसिकली आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका पास कर रहा है पॉइंट पी से राइट, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो पॉइंट पी के अबाउट जीरो है। तो पॉइंट पी के अबाउट हम लोग लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वही काम किया है। तो एम वी नॉट आर माइनस आ गया है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास 3 नॉट बाई आर, और बराबर जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो तब का एंगुलर मोमेंटम है आपके पास 7/5 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर राइट। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो वी प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 राइट। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो जैसे कि मैंने आपको बेसिकली स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा राइट। तो अब मतलब जब यहाँ पर देखिएगा तो वी एट एनी टाइम टी आपके पास आ जाएगा बेसिकली वी नॉट माइनस म्यू जी टी राइट, और वो बराबर होगा आपके पास बेसिकली ओमेगा एट बेसिकली एनी टाइम टी मतलब आपके पास बेसिकली अल्फा टी अल्फा होता है आपके पास बेसिकली तो टॉर्क बाई आई राइट, मतलब कि म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि हम लोग बेसिकली तो वी के ये डायरेक्शन और ओमेगा के ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। तो आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओमेगा को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, ठीक है। इसलिए है आपके पास यहाँ पर बेसिकली तो क्या है प्लस है, और माइनस ये बेसिकली तो 3 वी नॉट बाई आर इसलिए है क्योंकि इनिशियल मतलब कि माइनस इनिशियल ओमेगा नॉट जो आपके पास था ना बेसिकली तो 3 वी नॉट बाई आर हुई है। ये है आपके पास बेसिकली तो क्या है ओमेगा टी, मतलब कि ओमेगा एट एनी टाइम टी इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो वी इक्वल टू ओमेगा आर लगाने से जो टाइम आया है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो वो आया है आपके पास बेसिकली 8 वी नॉट बाई 7 वी। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो वो टाइम आपके पास यहाँ पर आया है 8 वी नॉट बाई 7 वी राइट। तो वी प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 है राइट। तो वी प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस वी नॉट बाई 7 है राइट। अच्छा, अब अगर आप वैसे देखिएगा कि अगर कोई आपसे बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए तो आप लगा दीजिएगा बेसिकली पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो 7/10 इंटू एम इंटू अगर आप ध्यान देंगे ना सर तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा तो वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली 3 नॉट बाई आर का होल स्क्वायर राइट। इज इट ट्रू? या फिर आप चाहें तो बेसिकली माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 8 वी नॉट बाई 7 म्यू जी, तो वी माइनस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है तो वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास बेसिकली तो स्लिपिंग हो रहा है। तो वी एट एनी टाइम टी है आपके पास वी नॉट माइनस म्यू जी टी माइनस ओमेगा एट एनी टाइम टी है आपके पास माइनस 3 वी नॉट बाई आर और प्लस है आपके पास 5 म्यू एम जी आर बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू टी इंटू आर इंटू डी टी और इंटू है आपके पास बेसिकली तो म्यू एम जी एस इक्वल टू म्यू एम जी। अगेन ये भी सिमिलर सवाल है, बट मैं ये बोलूँगा कि आपको बेसिकली यहाँ से निकालना चाहिए तो वर्क एनर्जी मतलब कि एनर्जी थ्योरम से निकालना चाहिए, तो वो मेथड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है। बट ये अगर आपसे कोई बोले कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए तो आपको चुपचाप लगा देना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम इजीली आ जाएगा, ठीक है, इजी।